हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखिए, आप सबकी रिक्वेस्ट पे सर जी डायनामिक वन क्लिक फिल्टर बनाइए, मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं। बट आप अगर शेर खान के कस्टमर हो तो आपको पता होगा कि ये जो शेर खान का टर्मिनल है टेक टाइगर, इसमें आपको ये डायनामिक वन क्लिक फिल्टर करके एक स्कैनर मिलता है जिसमें आप बहुत अच्छे स्कैन कर सकते हो, जो कि बहुत फ्री है। मतलब फ्री है आप सबके लिए, और जो बाहर में आप सबको इन सब के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और आप अगर शेर खान के कस्टमर नहीं हो तो आपको बता दूं कि देखिए, ये शेर खान लिमिटेड का टेक टाइगर सॉफ्टवेयर है जो डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल है। इसमें हम ट्रेड करते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे स्कैनर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो उन्हीं में से एक है डायनामिक वन क्लिक फिल्टर, जो पूरी कंडीशंस जो भी आप डालोगे उसके हिसाब से स्टॉक फिल्टर करके दिखाता है और लाइव मार्केट में स्कैन करता है। वहां पे एक्शन हुआ, यहाँ पे तुरंत आपको सामने दिख जाएगा उसका नाम। ओके, तो ये ऐसा फीचर इसका आपको जो है, इसको मैं अभी इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चलेगा। ये फीचर्स इंडिया में कोई भी फ्री में प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और जो भी है जैसे कि चार्टिंग है। देखिए, अब यहाँ पे मैं किसी का नाम तो एक बार बस जस्ट ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले। और भी जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सब पैसे लेते हैं, सब पेड है। ये सब आपको फ्री मिलेगा जब आप अगर शेर खान के कस्टमर हो तब। ओके, तो ये बहुत ही सॉलिड इंडिकेटर है, स्कैनर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूँ। और आपको तो पता है शेर खान वालों, आप अगर शेर खान के क्लाइंट हो तो मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ तो थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि मैं उसमें इन डिटेल समझाता हूँ और आपको क्लियर कट आइडिया मिलता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अभी के लिए ये वीडियो अगर आपके पास टाइम है तो आप देखो, अदरवाइज इस वीडियो को आराम से देखना, क्योंकि इसको मैं थोड़ा लंबा खींचने वाला हूँ। करीब 30 मिनट लग सकते हैं, अगर उतने में कंप्लीट नहीं हुआ तो और भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो आराम से देखना, और इसके बाद नोटबुक लेके देखो। अगर अभी भी देख रहे हो तो नोटबुक लेके देखो, क्योंकि जो मैं बताऊंगा आपको उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। प्लस मैं इसमें अपना सीक्रेट देने वाला हूँ। जैसे ये मेरी कंडीशन लगी है ना, तो इसके मैं अपने कुछ सीक्रेट देने वाला हूँ। 2 सीक्रेट मैं आपको दूंगा, तो उसके लिए भी आप बने रहिए। उसी में मैं बोलूंगा कि कहाँ पे ये मेरा सीक्रेट है, तो आपको वो मेरे सीक्रेट स्कैनर जो है वो मैं आपको दूंगा, आप उसको भी कर सकते हो। बट वो सब आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है और आपको इन्फॉर्मेशन है। पहली बात तो, अगर आपका कोई डाउट या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, मैं भी शेर खान लिमिटेड का बिजनेस पार्टनर हूँ। ओके, और आपका अगर शेर खान में अकाउंट है तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अगर आपका अभी का अकाउंट है शेर खान में तो कोई बात नहीं, और अगर आपको आगे चल के कोई अकाउंट खुलवाना है तो आप मेरी ब्रांच में खुला सकते हो, बिकॉज आई एम अ शेर खान लिमिटेड बिजनेस पार्टनर। मोहित पाठक फॉर्मर एम्प्लॉय था शेर खान का, बाद में मैंने फ्रेंचाइजी ले ली और अब खुद का काम कर रहा हूँ और आपको सर्विस कर रहा हूँ। और अगर आप सूरत में रहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, मैप में यहाँ पे लिखोगे तो आ जाएगा। और डायरेक्ट मेरा नंबर भी दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे भी नंबर दे रखा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और इसी के साथ साथ आप मुझे ट्विटर एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर के उसको ज्वाइन एंड फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में आपको चार्ट शेयर करता रहता हूँ और स्टॉक्स अच्छे अच्छे आपको अपॉर्चुनिटी देता रहता हूँ। उसका नॉलेज आप उठा सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए, और अपना नॉलेज के लिए भी बढ़ा सकते हो, उसका यूज उठा सकते हो। सो चलिए अब शुरू करते हैं आपके वन क्लिक फिल्टर। सबसे पहले ये दिखता कैसा है मैं आपको बताऊं, अगर आप नए हो तो ये दिखता कैसा है। देखिए, जो ट्रेड टाइगर का प्लेटफॉर्म है उसमें अगर आप वन क्लिक फिल्टर रन करोगे तो लाइव मार्केट में आपका कुछ ऐसा दिखेगा, और ये लाइव में ही चलता है, आप इसको ध्यान दीजिए। फिर मैं अभी बनाता हूं, बना करके आपको और भी जो कंडीशन है आपको याद रखनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी जिन जिन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखते हैं वो कैसे काम करता है। ये मैंने वीडियो प्ले किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, जैसे वॉकआउट फार्मा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, आप इसको खींच करके बड़ा कर सकते हो। ये उस टाइम पे मैंने रिकॉर्ड किया था। आपको पता है कि मैं लाइव मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि काम बहुत रहता है और लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था 2-3 मिनट का, ताकि आपको यहाँ पे बता सकूँ। अब यहाँ पे देखिए वॉकआउट फार्मा है। अब ये देखिए, जैसे आपका इसमें देखिए स्टॉक्स कैसे निकल के, तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने टर्मिनल पे यहाँ पे एडजस्ट कर रखा है। अब इसमें देखिए कि स्टॉक्स कैसे आते हैं। जैसे ये वॉकआउट फार्मा प्रीवियस डे ब्रेकआउट, मतलब पिछले दिन का इसने ब्रेकआउट दिया है, आ गया। अभी देखिए नए स्टॉक आएंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, नए स्टॉक होगा तो आ जाएगा। जैसे ये आ गया, इंडियन होटल आ गया, तो इंडियन होटल क्या कर रहा है, स्टॉक मेकिंग न्यू हाई, मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। स्टॉक मेकिंग 52 वीक हाई, तो 52 वीक हाई भी है और न्यू हाई भी बना, मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है आपका इंडियन होटल। एक बार मैं आपको इसको रोक करके इंडियन होटल का चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपका इंडियन होटल 52 वीक हाई भी बनाया और ऑल टाइम हाई भी बनाया। ओके, तो ऑल टाइम हाई चलेगा आपका स्टॉक और 52 वीक हाई चलेगा। तो जैसे ही वो आएगा, जैसे ही प्राइस ऑल टाइम हाई पहुंचेगी, तुरंत आपका यहाँ पे आ जाएगा और आपको बताएगा, आपने अगर वो कंडीशन लगा रखी होगी तब। चलिए और एक दो देखते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे काम करता है।
लाइव मार्केट में ऐसे ही काम करता है, मैं अभी बना के देता हूँ। JSW स्टूल डे हाई ब्रेकआउट। अब जैसे JSW स्टूल में क्या आया, डे हाई ब्रेकआउट, मतलब इंट्राडे का हाई ब्रेक हुआ तो वो तुरंत आ गया इसमें, जैसे ब्रेक हुआ तुरंत आ जाएगा। अगेन देखिए इंडियन होटल फिर से नया हाई बना, तो जितनी बार नई टिक पड़ेगी वो यहाँ पे आएगा। इसको आप और बड़ा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो इसको, और ऐसे 3 आप विंडो ओपन कर सकते हो इसके। ये देखिए आपका कैमकॉन आ गया, कैमकॉन डे हाई ब्रेकआउट, मतलब इसमें इंट्राडे का हाई ब्रेक हुआ है कैमकॉन में, और यहाँ पे टाइम भी दे देगा किस टाइम पे हुआ था। ओके, तो कुछ इस तरीके से ही आपका काम करेगा। अब मैं चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको बना सकते हो और डेली मार्केट में इसका कैसा इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, चलिए। तो अब मैं अपने ट्रेड टाइगर के टर्मिनल पे हूँ, मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। क्लियर। अब अगर आपने बनाया हुआ है तो सबसे पहले आप उसको लोड करना सीखो। ओके, आपने अगर बनाया हुआ है तो आप उसको लोड कैसे करोगे ये समझो। मैं समझो कि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो पहली बात तो मैं उसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट कर देता हूँ, मेरा लेआउट है सेव हो जाता है। उसको मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं टर्मिनल चालू करता हूँ तुरंत ये सब मेरा ओपन हो जाता है, राइट साइड में वो ओपन हो जाता है, तो वो मेरा सेव रहता है, तो मुझे बार बार लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आप अगर लोड करना चाहते हो तो आप लोड कहाँ से करोगे वो बताता हूँ। जैसे आपको जाना है टूल में, सबसे पहले आपको ये देखो बनाना अभी बाकी है, बनाना अभी बाकी है। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि आप लोड कैसे करोगे अगर आपने बना लिया है तब। ओके, तो लेट से आपने बना के रखा हुआ है, तो टूल्स में आ जाओगे, वन क्लिक फिल्टर में आ जाओगे, क्लिक करोगे एंड लोड पे क्लिक करोगे एंड डेली पे क्लिक कर दोगे, तो ये देखिए आपका लोड हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो, इसको आगे पीछे थोड़ा कर सकते हो। अभी लाइव मार्केट में नहीं चलेगा क्योंकि मार्केट बंद है। ओके, अब इसको आप अगर यहाँ पे NSE BSE की MCX का कंडीशन भी लगा दोगे तो आपका दिखेगा, क्योंकि MCX की कंडीशन अगर चालू होगी तो आपका दिखेगा मार्केट अपना चालू। यहाँ पे मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ, ये सब आपको समझाने के लिए है। ओके, आई थिंक अभी MCX में भी कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो चलिए इस तरीके से आप लोड कर सकते हो अगर आपने बना रखा है तब। अब शुरू करता हूँ कि बनाना कैसे है, प्लस इसके कुछ रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं उसके बारे में। ओके, तो आराम से इत्मीनान से देखिएगा। अब यहाँ से आपका होता है मेन वीडियो शुरू। तो पहला तरीका यह है रिक्वेस्ट मेरी कि आप इसमें से कोई एक कंडीशन इस्तेमाल करिए। लेट से आप 52 वीक हाई का ट्रेडर हो तो आप सिर्फ 52 वीक हाई के लगा के रखो, मतलब जिसमें 52 वीक हाई हुआ है उसमें आपके स्टॉक आ जाए। और या तो फिर आप प्रीवियस डे का ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो प्रीवियस डे का ब्रेकआउट आप कर सकते हो, या फिर आप इंट्राडे का ब्रेकडाउन देखते हो तो इंट्राडे का ब्रेकडाउन देख लो, या फिर आप कोई बल्क डील या फिर ब्लॉक डील देखना चाहते हो तो आप उसको देख लो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि सिर्फ वही स्टॉक आपके सामने आएंगे जो आप ट्रेडर हो। तो आप यहाँ पे स्टॉक आएंगे, उसको यहाँ पे चेक करो चार्ट ओपन करके, अगर आपका वेरीफाई हो रहा है कंडीशन तो आप बाई कर लो या फिर आप ट्रेड कर लो। ओके, और अगर आप 50 इंडिकेटर लगा मतलब 50 कंडीशन लगा के रखोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है कि आप कोई एक कंडीशन लगा के रखो, उसी के अंदर जितने स्टॉक आए आप बाई करो। मैं अपना सीक्रेट आपको दूंगा बट अभी नहीं, थोड़ा सा देर में। चलिए अब यहाँ से आपको शुरू कैसे करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टूल्स में आ जाओगे और वन क्लिक फिल्टर में आ जाओगे और न्यू पे क्लिक करोगे। आपको नया बनाना है इसलिए, तो आप यहाँ पे जब न्यू पे क्लिक करोगे तो ये अब इसमें देखिए 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है एक्शन वॉच, दूसरा पार्ट होता है टिक कैरी एंड तीसरा पार्ट होता है वन क्लिक फिल्टर। और आप अगर चाहो तो इन सबको अलग अलग भी ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टूल्स में आ जाओ, ये देखो टिक कैरी, तो ये अलग हो गया। टूल्स में आ जाओ एक्शन वॉच, तो ये अलग हो गया। तो आप इस तरीके से 3 विंडो अलग अलग चाहो तो यहाँ पे एडजस्ट करके रन कर सकते हो, अपनी कंडीशन को बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई एक ही में आपका कंडीशन ना दिखे, अलग अलग दिखे, ओके, जैसे कि बल्क डील मुझे इस टर्मिनल में दिखे, मतलब इस वाले विंडो में दिखे, और आपका 52 वीक हाई मुझे इसमें दिखे, इंट्राडे का हाई लो मुझे इसमें दिखे, तो आप इन तीनों में लगा सकते हो। क्लियर। ये अब अगर आपको सब एक में ही देखना है तो आप एक में ही सेट कर सकते हो। क्लियर। अब सेटिंग सेम होगी जैसे तरीका मैंने बताया, यहाँ पे बस आप अलग अलग देख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ सबको, फिर से मैं शुरू करता हूँ टूल्स, वन क्लिक फिल्टर, न्यू, और अब इसमें मैं तीनों को लगा दूंगा। मतलब एक्शन वॉच भी मेरा इसी में आएगा, मतलब एक ही विंडो में, एक ही ये इसमें डायलॉग बॉक्स में मेरा सब कुछ आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं सेटिंग। तो सेटिंग के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि एक्सचेंज, अगर आपको सिर्फ NSE के स्टॉक्स चाहिए तो आप यहाँ पे NSE सिलेक्ट करके रखोगे और सेव रन करोगे बनाने के बाद, तो आपके सिर्फ NSE के स्टॉक मिलेंगे। और आप अगर अप्लाई टू ऑल कर दोगे, ओके, आप अगर अप्लाई टू ऑल कर दोगे सेव करने के टाइम पे, तो आपका क्या होगा, सभी
जैसे एमसीएक्स का भी दिखेगा, फ्यूचर ऑप्शन का भी दिखेगा, बीएससी से भी लेगा, एनएससी से भी लेगा, मतलब हर एक्सचेंज से वो कंडीशन फुलफिल कराएगा और मैच करेगा, फाइंड आउट करेगा, वो आपको सामने लेके देगा। मैं कहता हूं कि सिर्फ एनएससी करो, एनएससी बेटर होता है। ओके, चलिए, तो लेट्स से मुझे सिर्फ एनएससी पे रहना है, मुझे एनएससी का मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है यहाँ पे अपनी कंडीशन को लगाना। जैसे एट द हाई ऑफ द डे, इसका मतलब यह है कि जो स्टॉक इंट्राडे के हाई पे चलेगा। ओके, इंट्राडे का हाई जो होगा उसमें दिखेगा एट द हाई ऑफ द डे। तो आप अगर ब्रेकआउट प्लेयर हो या फिर आप अगर रिवर्सल के प्लेयर हो, मतलब इंट्राडे का रेजिस्टेंस में ब्रेक हो, तो आप ये यूज कर सकते हो। सिर्फ आप इसको एक ही कंडीशन लगा के रखोगे, बाकी सेव करने की जो मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा, वही चीज है। तो आप चाहो तो सिर्फ एक कंडीशन लगा के रखो, आपका सिर्फ इंट्राडे के हाई वाले स्टॉक आ जाएंगे, आप उन्हीं में ट्रेड करो, ब्रेकआउट वाला ट्रेड करो, चाहे जो भी करो, ये डिपेंड आप पे करता है। एट द लो ऑफ द डे, इसका मतलब है कि जो स्टॉक इंट्राडे लो पे चलेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप अगर ब्रेकडाउन के ट्रेडर हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ एट द हाई ऑफ द डे, एट द लो ऑफ द डे लगा देता हूँ। देखो, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सिर्फ एक कंडीशन लगा के रखो, जो आपको इस्तेमाल करना है। मैं सभी का तरीका आपको बताता हूँ कि इससे क्या आपका फायदा होगा। आप उनको लगा के रखो और उन्हीं में आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा, याद रखो, उसी में पैसा बनेगा, आपको 50 कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए, क्यों? क्योंकि जैसे इंट्राडे हाई होगा तो वो अगर 52 वीक हाई मार रहा है तो वहां पे भी दिखेगा। समझ रहे हो ना? चीज वही है, लॉजिक वही है, आप समझो। अगर आपका इंट्राडे हाई पे चला है तो 52 वीक हाई में भी चलेगा अगर आएगा वहां पे। अगर उसका 52 वीक हाई भी हो रहा होगा और इंट्राडे का हाई भी हो रहा होगा तो आपका सेम चीजें एक ही दिखेगा। तो दो स्कैनर आने से अच्छा एक ही जगह दिखे, तो बेटर है कि आप कोई एक इस्तेमाल करो। फिलहाल मैं यहाँ पे दोनों करता हूँ, चूंकि आपको मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब ये बड़ा अच्छा है, ये है टिक क्वेरी। टिक क्वेरी में आप ऐसे ऐसे ऑर्डर्स, इसमें क्या होता है कि बड़े लोग बाई करते हैं, हमें नहीं पता कि बड़े लोग कितने में बाई करते हैं, कहाँ पे बाई करते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम न्यूज में सुनते हैं कि बल्क डील हुई है, ब्लॉक डील हुई है, हम उसको यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तरीका क्या है, आप अगर चाहो कि कोई बड़ा प्लेयर बाई कर रहा है तो आप उसको कैसे कैप्चर कर लोगे, तो तुरंत जैसे वहां पे ट्रेड होगा ना, तुरंत यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब वहां पे ट्रेड हुआ, यहाँ पे आपको दिखा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसको आप सिलेक्ट करके रखो, LTQ, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, इसमें मैं कर देता हूँ 1 लाख। 1 लाख। अब इसका मतलब क्या है, अगर किसी शेयर में 1 लाख क्वांटिटी का एक ट्रेड पड़ेगा तो तुरंत उसका नाम आ जाएगा। समझ रहे हो? 1 लाख शेयर जैसे ही ट्रेड हुआ, कहीं से भी ट्रेड, 1 लाख कौन बाई करता है? 1 लाख हम आप तो बाई करते नहीं है, बड़े प्लेयर बाई करते हैं। तो आप जैसे ही 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड होगी, तुरंत यहाँ पे आ जाएगा नाम इसका। अब चाहो तो वैल्यू वाला एंड भी रख सकते हो, मतलब 1 लाख क्वांटिटी भी हो और उसकी वैल्यू भी हो कम से कम कितनी, 5 करोड़। तो आप चाहो तो यहाँ पे एंड लगा दो, जैसे LTQ इज ग्रेटर देन 1 लाख एंड वैल्यू ग्रेटर देन, मैं रखता हूं 2 करोड़, नहीं 5 करोड़ कर देता हूं। ये 500 लाख, देखो 5 लाख, यहाँ पे देखो ये 5 लाख है। ओके, ये 50 लाख हो गया, ये 500 लाख हो गया, मतलब 5 करोड़। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई ट्रेड पूरे स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी शेयर में अगर होगा जिसमें क्वांटिटी 1 लाख होगी और उसकी वैल्यू 5 करोड़ से ऊपर होगी, तो तुरंत उसका नाम आ जाएगा। ये सब बल्क डील, ब्लॉक डील वालों का सिस्टम है। आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं बड़े प्लेयर्स, मैं 10,000 रखता हूँ। ओके, मैं 10,000 रखता हूँ, 10,000, और जो ट्रेड होते हैं का क्वांटिटी है वो 2 करोड़ रखता हूँ। ओके, मतलब अगर 2 करोड़ के कोई ट्रेड ऑर्डर हो रहे हैं, इसमें मुझे पता चल जाता है कि कोई बड़ा प्लेयर इंट्राडे में प्ले कर रहा है या फिर कोई भी आया है उसको बाई कर रहा है, तो वो क्या होता है कि इंट्राडे के बड़े प्लेयर को मुझे पता चल जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी 10,000 से ज्यादा हो, मतलब क्वांटिटी 10,000 से ज्यादा हो और वैल्यू उसकी 2 करोड़ से ज्यादा हो। अब वैल्यू का मतलब कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेट से मैं यहाँ पे रिलायंस बाई करता हूँ, 2569 है, तो 2569 इसमें मैं बाई करता हूँ, मैं बाई करता हूँ 1000 शेयर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू आपकी हो जाएगी 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 56 लाख। तो यहाँ पे यही मतलब है, सॉरी 10 लाख है, 25,69,000, 25,69,000, तो 25,69,000 इसकी वैल्यू है। तो वही चीज है यहाँ पे, वैल्यू मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस दैट इज इक्वल टू वैल्यू। ओके, तो ये मुझे मिलेगा तो मुझे आ जाएगा। चलिए, इसको मुझे लगा के रखना है तो मैं लगा के रखता हूँ। अब अगर चाहिए मुझे कि 10,000 क्वांटिटी हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 10,000 क्वांटिटी नहीं होता, जैसे कोई अगर नौकरी बाई कर रहा है तो वो 10,000 नौकरी में तो बाई नहीं करेगा,
वो 5,000 या 2,000 नौकरी बाई करे, क्योंकि महंगा शेयर है। तो कभी कभी महंगे शेयर में जब बड़ा ट्रेड होता है ना, तो इस तरीके से होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे इसको सेट कर दो। और अब इसका मतलब है, और का मतलब है कि या तो 10,000 की क्वांटिटी होगी या फिर 2 करोड़ की वैल्यू होगी। क्वांटिटी कुछ भी हो, 10,000 की क्वांटिटी ऐसे अगर बड़ा ट्रेड होगा तो भी आ जाएगा, या फिर अगर 2 करोड़ की वैल्यू से भी ऑर्डर पड़ेगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देखो ऑर्डर पड़ेगा नहीं, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर डालने में और एग्जीक्यूट होने में बड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटेड दिखाएगा, मतलब जो बाई हो चुका है। तो आप यहाँ पे 200 कर दोगे, 200 लैक्स मतलब 200, तो मतलब 200 लाख मतलब 2 करोड़। तो 2 करोड़ यहाँ पे आपका आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन अभी के हिसाब से क्या लगी है, मैं अगर समझूं तो देखिए, मेरी कंडीशन लगी है कि एक ऐसा कोई ट्रेड जिसमें 10,000 से बड़ी क्वांटिटी होगी, या फिर और मीन्स या फिर 2 करोड़ की वैल्यू होगी, तो मुझे आ जाएगा। चाहे वो 2 करोड़ की वैल्यू हो, चाहे वो आपका 10,000 से बड़ी क्वांटिटी हो, तो तुरंत वो मुझे रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा। क्लियर। अब उसी के नीचे आपका सेटिंग टू क्वेरी में, तो उसको मैं थोड़ा बाद में आता हूँ, पहले आपको इसको समझाता हूँ। अब इसमें अगर मैं रखता हूँ प्राइस गेन बाय, मुझे ऐसे स्टॉक जो 10% बढ़ गए, या फिर ऐसे स्टॉक जो 5% बढ़ गए, मुझे वो चाहिए, तो उसका कर सकता हूँ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं ब्रेकआउट का प्ले। ओके, जो ऑप्शन के प्लेयर है ना, वो लोग ब्रेकआउट का प्ले देखते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टॉक 5% गैप अप खुल गया, 5% या 10% गैप अप खुल गया, या फिर इंट्राडे में 5% भाग गया, तो आगे चल के वो 10% भागने का चांस है, 15% भागने का चांस है। तो उस तरीके से वो प्ले करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप चाहे अपनी फेवरेट कोई भी एक, सबसे पहले तो आप अपनी स्टाइल चेक करो कि भाई आप किस टाइप के प्लेयर हो। आप ब्रेकआउट प्लेयर हो, आप रीटेस्ट के प्लेयर हो, आप पुलबैक के प्लेयर हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई करते हो, ये चीज। तो आप अपना वो स्टाइल चेक करो, देन उसके बाद आप यहाँ पे उस हिसाब से कंडीशन लगा के रखो। मैं सभी कंडीशन आपको बता रहा हूँ, सभी कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर लास्ट में मैं कोई एक कंडीशन भी बता दूंगा आपको, ये चीज, और मैं अपनी भी सीक्रेट बता दूंगा। तो मेरा सीक्रेट यही है, 10,000 क्वांटिटी या फिर 2 करोड़ से वैल्यू का बड़ा ट्रेड, मेरी पहली सीक्रेट मैंने आपको बता दिया। अब आगे प्राइस लूजेस बाई, मतलब अगर ऐसा कोई स्टॉक जो 10% गिर गया हो या फिर 5% गिर गया हो, आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है, डिपेंड आप पे करता है आप कितना कर सकते हो। अब ये है स्टॉक मेकिंग न्यू हाई, ये इसका मतलब है ऐसा स्टॉक जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जैसे आपने इंडियन होटल का देखा भी, तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा होगा तो आप इसको कर सकते हो। और एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ ना, तो ये बड़ा अच्छा क्राइटेरिया है। अगर आप सिर्फ इंट्राडे के प्लेयर हो, तो आप स्टॉक मेकिंग न्यू हाई इसको लगा लो, इसके अंदर के जितने भी स्टॉक आए उनमें आप ट्रेड करो, बड़ा अच्छा ट्रेड मिलेगा और बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। क्लियर, ये जस्ट एक सजेशन है, सिर्फ इसी को लगा के रखो, बाकी सब बंद कर दो, सिर्फ इसी को लगा के रखो और रन कर दो, सेव कर दो और आने दो। जितने भी स्टॉक ऑल टाइम हाई मारेंगे उनको आप ट्रेड करो, बड़ा अच्छा पैसा बनेगा। ओके, चलिए अब स्टॉक मेकिंग न्यू लो, तो ऐसे स्टॉक जो एकदम से नया लो बना, मतलब एकदम लो, खत्म उनका, खत्म, टाटा बाय बाय, वो वाला, मतलब एकदम लो चल, ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक भी यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। अब आगे मैं आता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है, इसको आप ये वाला रखो, ये वाले की जरूरत नहीं है, ये वाले की बड़ी अच्छी जरूरत है। वॉल्यूम एबो लास्ट 2 वीक एवरेज वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि पिछले 2 हफ्तों की जो एवरेज वॉल्यूम थी, वो वॉल्यूम से बड़ी आज की वॉल्यूम है। इसका मैं सीक्रेट बताता हूँ, त्रिवेणी टरबाइन। आज ही आप लोगों ने अपने जितने भी वो है, वो आपके पेड ग्रुप वाले हैं या फिर आप न्यूज चैनल वालों को लो, सब लोगों ने त्रिवेणी टरबाइन का कॉल दिया होगा, आपको मिला होगा ना। अब इसमें देखो क्या है, इसमें इतनी बड़ी वॉल्यूम ट्रेड हुई है। आज की वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो मैं काउंट करता हूं, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ की वॉल्यूम ट्रेड हुई है। तो 1 करोड़ की वॉल्यूम मीन्स की पिछले 2 हफ्तों की जो एवरेज वॉल्यूम थी, पिछले 2 हफ्तों की पूरी वॉल्यूम, एक एक दिन के वॉल्यूम को जोड़ दो, उसका एवरेज निकाल लो, तो पिछले 2 हफ्तों की एवरेज वॉल्यूम से बड़ी आज की वॉल्यूम थी, तो वो यहाँ पे आ गई और आप देख सकते हो स्टॉक में बुलिशनेस। क्लियर, तो अब ऐसे स्टॉक इसमें आ जाएंगे जिनकी आज की वॉल्यूम पिछले दिन की, देखो आज की वॉल्यूम चाहे वो 1 बजे होगी तो 1 बजे दिखेगा, 12 बजे होगी तो 12 बजे दिखेगा, सुबह 10 बजे ही हो जाएगी तो 10 बजे दिख जाएगा, मतलब जिस टाइम पे वो फुलफिल होगा क्राइटेरिया, उस टाइम पे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा उसका नाम। ओके, तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम एबो लास्ट 2 वीक एवरेज वॉल्यूम, मतलब कि आज की जो वॉल्यूम है वो पिछले 2 हफ्तों की एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है। और मैं फिर से सीक्रेट बताता हूँ, देखो मेरा जो सीक्रेट है वो यही वाला है। ओके, और एक और है, बताता हूँ बट अभी, चलो 3 सीक्रेट आपको शेयर कर देता हूँ। पहला सीक्रेट ऑल टाइम हाई, दूसरा सीक्रेट वॉल्यूम है वो लास्ट 2 वीक, इसको मैं स्विंग वाला प्ले करता हूँ अगर मुझे स्विंग में प्ले करना है तब। ओके, बट ऐसे स्टॉक नहीं लेता जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उसमें इंट्राडे करता हूँ। अगर पोजिशनल जाना होता है तो जो नहीं बढ़े हैं, मतलब गैप अप
नहीं है, थोड़ा सा बढ़े हुए हैं, उनको मैं प्ले करता हूँ, ये तरीका आपको बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वॉल्यूम एबो लास्ट 2 वीक, मतलब कि इनकी जो वॉल्यूम है वो पिछले 2 हफ्तों की वॉल्यूम से बड़ी है आज के दिन की। अब ये तो आपको पता है स्टॉक मेकिंग 52 वीक हाई, बहुत से लोग 52 वीक हाई भी ट्रेड करते हैं, तो आप इंट्राडे के प्लेयर हो तो आप चाहो तो 52 वीक हाई भी ट्रेड कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी स्टॉक मेकिंग न्यू हाई और 52 वीक हाई में अंतर क्या है? देखो, जब ऑल टाइम हाई मारेगा तो वो यहाँ पे दिखेगा और 52 वीक हाई मारेगा तो यहाँ पे दिखेगा। ऐसा हो सकता है कि किसी स्टॉक का ऑल टाइम हाई और न्यू हाई दोनों सेम हो, जैसा कि इंडियन होटल का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ओके, तो बस ये कॉमन है, आप इतना तो समझ सकते हो। स्टॉक मेकिंग 52 वीक लो, ये भी आप पकड़ सकते हो। अब ये देखो, स्टॉक ऑन अपर सर्किट, अब इसका मतलब ये है कि स्टॉक अपर सर्किट पे है, स्टॉक लोअर सर्किट के पास है, मतलब उसके पास है। क्लियर? ये चीज तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको नहीं करता। पता चला सर्किट में लग गया तो मैं अटक जाऊंगा फालतू का। ओके, मैं ये नहीं करता। ये है मेरा सीक्रेट। मैंने आपको बोला ना, पहला सीक्रेट मेरा स्टॉक मेकिंग न्यू हाई, दूसरा सीक्रेट मेरा, पहला सीक्रेट तो यहाँ पे रहा, ओके, दूसरा सीक्रेट मेरा ये वाला, और तीसरा मैंने आपको यहाँ बता दिया। एक चौथा भी ले लो, ट्रेंडिंग। सिर्फ मैं क्या करता हूँ, अगर आपको बोलूँ मैं, सिर्फ अगर आप सिर्फ इंट्राडे के प्लेयर हो, सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ इसी को लगा दो, इसके अंदर के जितने भी स्टॉक आते हैं, बाई का ट्रेड बनता है बाई करो, ब्रेकआउट बनता है बाई करो, मजा आ जाएगा आपका। क्लियर? मजा आ जाएगा, मैं समझ कहता हूँ आपसे। तो ट्रेंडिंग का मतलब क्या? ट्रेंडिंग का मतलब आप इसको पढ़ो, आइडेंटिफाई शेयर विच इज ट्रेंडिंग, या थोड़ा इसको यहाँ पे, हाँ, एक्टिव बाई प्राइस प्लस वॉल्यूम, मतलब ऐसे स्टॉक जो प्राइस के साथ भी स्ट्रांग है और वॉल्यूम के साथ भी स्ट्रांग है। ओके, अभी मैं आपको थोड़ा, अगर, हालांकि नहीं, मैं नाम वाम नहीं लूंगा, फालतू का कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तो बेटर यह है कि एक बड़े अच्छे हैं, उनका प्लेटफॉर्म चलता है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी उनका देखो और यूज करो, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और उनमें वो चीज आती है। और अभी आई थिंक फ्री में है वो चीज या नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, बट वो है वहां पे। तो बस यही कंडीशन है। ओके, बस यही कंडीशन है। आप लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा, बहुत अच्छा उनका नाम काज है, बहुत काफी फेमस है वो इंडिया में, और उनका प्लेटफॉर्म भी नंबर 1 है आई थिंक। मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो नॉर्मल है। ओके, कोई ब्रोकर नहीं है वो, टर्मिनल, वो ट्रेड, मतलब क्या कहते हैं उसको, वो एप्लीकेशन है, मतलब स्टॉक मार्केट का एप्लीकेशन है। ओके, चलिए, तो ये आपको मिल जाएगा इसमें। इसमें पूरा देखो एग्जांपल इसमें नीचे दिया हुआ है, कंडीशन भी दिया हुआ है। तो मतलब ऐसे स्टॉक जो वॉल्यूम के साथ और प्राइस के साथ एक्टिव है, जैसे कि त्रिवेणी टर्बाइन, इंडियन होटल, ये सब। तो इसमें ही सिर्फ आप करोगे, सब बंद कर दो, सिर्फ इसी को चालू करके अप्लाई कर दो, यहाँ पे बैठ आने दो, जितने स्टॉक आते हैं उनका ब्रेकआउट देखो, बाई करो, बिंदास, बड़ा पैसा बनेगा। स्विंग करो, बड़ा पैसा बनेगा। मतलब स्टॉक इसमें बहुत क्वालिटी के स्टॉक आ जाएंगे, आप समझ लो। क्लियर? तो इसको मैं चालू रखता हूं। अब ये देखो क्या है, रिकवरी फ्रॉम डेज लो, यानी ऐसे स्टॉक जो नीचे गए और वहां से 2% ऊपर आ गए, मतलब इंट्राडे लो बनाने के बाद वहां से 2% ऊपर है तो वो आ जाते हैं, जिसको आप बाउंस बैक प्ले कर सकते हो। ऐसे स्टॉक जो ऊपर डे हाई मारा और उसके बाद 2% नीचे गिर गए, तो उसको आप प्ले कर सकते हो। इसको बेसिकली रिवर्सल का या फिर शॉर्ट सेलिंग करने के लिए कर सकते हैं। भाई रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नीचे आ रहा है, या फिर सपोर्ट फेस कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जो लोग ऐसे प्लेयर हैं, मतलब जिनको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्लेयर समझते हो, भाई ऊपर गया, इंट्राडे का हाई मारा, नीचे आया तो मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको बेचो। नीचे गया, ऊपर आया तो मतलब वो इंट्राडे का सपोर्ट ले रहा है, उसको बाई करो। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आप इस टाइप के प्लेयर हो तब। अब बोलोगे सर जी इतना कुछ बता दिया, मतलब क्या निकला? देखो, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंडीशन लगाना चाहते हो। ओके, मैंने सब आपको बता दिया कि 1 by 1 मतलब क्या है, मैं सब हटा देता हूँ, चलो। ओके, मुझे नहीं चाहिए कुछ। ओके, तो अब आपको जो लगाना है वो आप लगा सकते हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए इन ट्रेंडिंग। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, सिर्फ सब कुछ हटा दूंगा, इसको रखूंगा, चलो कोई बात नहीं, सब हटा करके सिर्फ ट्रेंडिंग को चालू करूंगा, सेव कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा और रन कर दूंगा। तो मुझे सिर्फ ट्रेंडिंग वाले स्टॉक आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। समझ रहे हो ना? तो आपको कैसा इस्तेमाल करना है आप वो करिए। ओके, चलिए, अब इसी में और एडवांस है। अब बोलोगे सर जी ये तो कॉमन है, काफी जगह मिल जाता है। तो अब जो बताने वाला हूँ वो कहीं नहीं मिलता, फ्री में तो नहीं मिलता। ओके, चलिए, अब इसमें आप आ करके देखो, अब आपको जो जो लगाना है उसको आप सिलेक्ट कर लो। जैसे आपको यहाँ पे ये लगाना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। आपको इसको चालू करना, मतलब आप चाहते हो कि इस कंडीशन वाले स्टॉक फिल्टर होके हैं, तो आप इसको चालू सिलेक्ट कर लो। तो जो कंडीशन आपको चाहिए उसको आप सिलेक्ट करके रखो और बाद में सेव करो और अप्लाई करो। ओके, सेव और अप्लाई आपको अभी बताता हूँ, बस अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए, अब आगे, इसमें आगे वाली बात समझते हैं। इसमें और क्या है, ये सेटिंग में टिक करी, बड़ी अच्छी बात है। देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो तो बाई करो, ये स्ट्रेटजी है, प्रीवियस डे हाई ब्रेक करने वाली। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको अपना कुछ और भी सीक्रेट बता देता हूँ।
जैसे मैं यहाँ पे आपने देखा होगा कि लगा होगा, आपने जब वो वीडियो देखा होगा तो उसमें इंट्राडे हाई ब्रेकआउट या फिर प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट लगा होगा, तो बस वो सब मैं करता हूँ। इसको कैसे करते हैं देखिए, इसको सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लो, ओके, सिलेक्ट कर लो। इसके बाद यहाँ पे बिल्ड में आ जाओ, बिल्ड में आ जाओ। इसके बाद यहाँ पे उसका नाम लिखो कि आपने कौन सी कंडीशन लगाई है। तो मैं लिखता हूँ प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट, इसको मैं प्रीवियस लग देता हूँ डे हाई प्रीवियस डे हाई बीओ लिख दिया, मतलब ब्रेकआउट। अब इसमें देखो क्या होगा, आपको यहाँ पे समझो, इसमें आप अपने मर्जी की बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हो। ओपन इक्वल टू हाई लगा सकते हो, ओपन इक्वल टू लो लगा सकते हो, जो भी आपको बनाना है आप इस तरीके से बना सकते हो। इसमें ये कंडीशन बिल्डर है, और जैसे ही वो स्टॉक इस कंडीशन को पास करेगा तुरंत उसका नाम आ जाएगा वहां पे, ओके। तो आप ये लगा सकते हो इसमें जो भी आप चाहो। तो मैं लेट से आपको एक सिंपल बताता हूँ यह तरीका, कि मैं जैसे कि प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, ब्रेकआउट का ट्रेडर हूँ, और मैं आपको जो भी आपके प्री मार्केट वाली वीडियोस हैं उसमें मैं शेयर भी करता हूँ, आपको पता है। तो आपको इस तरीके से लगाना है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे, आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे। तो ब्रैकेट आपने ओपन कर लिया, ओके। अब आपको लिखना है करंट मार्केट प्राइस, मतलब अभी की जो प्राइस है, मतलब जैसे ही प्रीवियस डे के हाई के बराबर प्राइस आएगी आज वाली, उसका मतलब है करंट मार्केट प्राइस, ओके, तुरंत आ जाएगी। तो करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, यानी जैसे ही करंट मार्केट प्राइस यानी अभी की जो मार्केट प्राइस होगी, मतलब कभी भी 10 बजे आए, 11 बजे आए, 11:05 पे, कभी भी, तो जैसे ही करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू होगी प्रीवियस हाई के, मतलब पिछले दिन के हाई के, जैसे ही करंट मार्केट प्राइस इक्वल होगी प्रीवियस हाई के, तुरंत यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, ओके। चलो, करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रीवियस हाई, तो ब्रैकेट बंद कर लो। अब ये तो हो गई एक कंडीशन। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर स्टॉक इसमें पास हो जाएंगे, ब्रेकआउट हो जाएगा, कुछ कुछ स्टॉक रेजिस्टेंस लेकर के नीचे भी तो आ सकते हैं ना, ओके। तो चलो मान लो मैंने इसको सेव कर लिया, यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, तो इसका मतलब क्या था कि ऐसे स्टॉक जो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करेंगे तुरंत उनका नाम आ जाएगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे। आई थिंक CDSL है, मैं CDSL का चार्ट ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया, अब देखो ये प्रीवियस डे का हाई क्या है, ये प्रीवियस डे का हाई है 1272.90, ओके। 1-2 मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कंडीशन, इसको ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मतलब 71 पैसे है ये। इसका जो हाई है देखो ऊपर OHL, तो LH देखो 127290, ओके, 1272.90 यानी 1272.90 पैसे। तो ये है इंट्राडे उसका प्रीवियस डे का हाई। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस आएगी, मतलब इस जगह पे जैसे ही प्राइस आएगी तुरंत उसका नाम आ जाएगा, ओके। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा जरूरी तो है नहीं, 1 सेकेंड, ओके। अब ऐसा जरूरी तो है नहीं कि इंट्राडे का हाई के पास पहुंचेगा तो ब्रेकआउट हो ही जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। उसमें हम थोड़ी सी और एक कंडीशन लगा देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आपने अगर बना के रखा होगा तो आपको यहाँ पे इस पे आ जाना है, इस पे आ जाना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है, और आपको यहाँ पे मतलब फिर रन करने के लिए आप कर सकते हो। बट मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ओके, और एक नया बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे बिल्ड में आ जाऊंगा। अब मैं इसको फिर से बनाता हूँ, मैं आपको तरीका बताता हूँ क्यों, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रीवियस डे हाई तोड़ते ही ऊपर चला जाएगा, वो रेजिस्टेंस लेकर के नीचे भी आ सकता है। तो उसमें हम एक दूसरी कंडीशन लगा देते हैं ताकि वो ब्रेकआउट हो सके, ओके। तो मैं लिखता हूँ प्रीवियस डे, इसको हाई लिखता हूँ, ओके। मैंने लिख दिया प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ सब। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रीवियस हाई ब्रैकेट क्लोज एंड मीन्स और क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इकाई 1 लाख, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपल। एक देखो एक ये भी कंडीशन है, 1 लाख कर सकते हो, मतलब कि आज की वॉल्यूम 1 लाख से ज्यादा होगी तो, ओके। या फिर आप चाहो तो
पिछले दिन के वॉल्यूम से भी बड़ा कर सकते हो। ये मैं आपको तरीका बताता हूँ, जैसे मैं अभी दोनों करके बताता हूँ आपको। चलिए, तो यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे क्वांटिटी मतलब आज की जो वॉल्यूम होगी वो 1000, 10,000, लाख। ओके, तो अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रीवियस डे का हाई जैसे ही पहुंचेगा उसके बराबर, उसमें अब अलग से कंडीशन आ गई कि वॉल्यूम जो होगी वो 1 लाख के ऊपर होगी। मतलब अगर आज की वॉल्यूम 1 लाख के ऊपर होगी और प्रीवियस डे का हाई के पास जैसे ही पहुंचेगा तब उसका नाम आ जाएगा। तो अब इससे क्या होता है कि वॉल्यूम, आपको पता है कि ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम बहुत जरूरी होता है, तो वॉल्यूम अगर होगा तो उसमें ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूं, ये एंड रखता हूं। कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रैकेट बंद कर दिया इस टाइप वाला, एंड फिर ब्रैकेट ओपन, क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रीवियस क्वांटिटी और ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज की टोटल क्वांटिटी कल की टोटल क्वांटिटी से ज्यादा होगा और उसमें करंट मार्केट प्राइस जैसे ही प्रीवियस डे के हाई के पास पहुंचेगी तुरंत आपका ट्रेड आ जाएगा। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटिटी 10,000 हो पिछले दिन की और आज वाली 12,000 हो गई, तब भी आ जाएगा, लेकिन 12,000 वाला स्टॉक तो अच्छा होगा नहीं। ओके, तो मैं एक अलग कंडीशन लगा देता हूं, फिर से मैं एंड ब्रैकेट ओपन, क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 लाख एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये बड़ी अच्छी बन गई और ये मेरा सीक्रेट है, आप इसको याद रखो। देखो, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही करंट मार्केट प्राइस पिछले दिन के हाई के बराबर पहुंचेगी और क्वांटिटी आज वाली पिछले दिन की क्वांटिटी से ज्यादा होगी, प्लस जो टोटल क्वांटिटी है आज वाली वो 1 लाख के ऊपर होगी, तभी इसमें आएगा वो स्टॉक। मैं ओके कर देता हूं यहाँ पे। ओके, कहाँ पे बंद है? कर्म इक्वल टू हाई एंड ओके। अच्छा ओके, यहाँ पे दिक्कत ये है कि देखो 3 कंडीशन लगाए ना, तो हम यहाँ पे 3 पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, 1 2 3, 1 2। ओके, देखिए 3 यहाँ पे हमने 3 कंडीशन लगाए ना, एंड हमारा 2 बार इस्तेमाल हुआ, 3 कंडीशन लगी है, तो आपको 3 यहाँ पे एकदम मिडल में, सॉरी फर्स्ट में 3 ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। आपको पता है ना, एक्सेल सीट आप इस्तेमाल करते हो, एक्सेल सीट वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरा ओके हो गया। अब मुझे वो कंडीशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मैं इसमें आ जाऊंगा और इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब देखो मेरा सिलेक्टेड है, क्लियर। तो अब देखो मैं शुरू करता हूँ, अपना रन करता हूँ। तो लेट से कि मैंने पूरी कंडीशन बना ली, आप चाहो तो और अधिक बना सकते हो। ओके, आप चाहो उसमें जो भी बनाना चाहो बना सकते हो, जैसे पाइवट 1 तोड़ रहा है उसमें मिल जाएगा, पाइवट 2 तोड़ रहा है उसमें मिल जाएगा। बहुत से लोग ओपन इक्वल टू हाई देखते हैं। ओके, तो आप उसमें बना सकते हो कंडीशन। मैंने जैसे देखो ओपन इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रीवियस हाई, मतलब आज का ओपनिंग पिछले दिन के हाई से ऊपर हुआ है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो आप बना करके यहाँ पे सेव कर लोगे। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बना लिया लेट से कि मुझे सिर्फ 2-3 बनाना है, मुझे बाकी नहीं बनाना है। ओके, तो मैं करूंगा अब इसको सेव। तो आपका काम है जब आप बना लोगे तब आप इसको सेव करोगे। तो यहाँ पे मैंने बना लिया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मेरी ये वाली कंडीशन लगी हुई है। उसके बाद मुझे वॉल्यूम लास्ट वीक से एवरेज चाहिए, बड़ी वाली वॉल्यूम, और मुझे ये चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बनाने के बाद मुझे करना है सेव, और सेव करूंगा मैं आपको दिखाने के लिए, मैं टेस्ट कर देता हूँ। ओके, जो कि आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो मैं टेस्ट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे देखिए, तो सेव को मैं टेस्ट करता हूँ, सेव कर दूंगा। और विश टू सिलेक्ट कंडीशन, मतलब रन करना चाहते हो तो यस। अब क्या होगा, मेरा चालू हो जाएगा, और इसको मैं राइट साइड पकड़ के इसको यहाँ पे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे, या फिर चलो मैं ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तो आप इसको एडजस्ट कर लो। अब यहाँ पे सर जी बोलोगे सर जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यस, क्योंकि मार्केट अभी बंद है, तो ये मार्केट चालू होगा तभी दिखेगा। अब इसके आगे की चीजें क्या है, तो आपका ये चालू तो हो गया, आपने सेव भी कर लिया, लेकिन अब इसमें अब अलग से कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे सिर्फ एनएससी रखा है आपने, तो एनएससी में ही आएगा। और आप अगर चाहो तो यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखो एक्शन प्राइस, तो एक्शन प्राइस अगर आप 100 लिख दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि 100 क्वांटिटी, मतलब ये आपका बाद में होगा। ये देखो वो उस टाइम पे आप सेव नहीं कर सकते, ये जब आप चालू करोगे तो उस टाइम पे आप ये कंडीशन लगा सकते हो। तो ऐसे स्टॉक जिनकी मार्केट प्राइस 100 रुपए के ऊपर है वही स्टॉक आएंगे, मतलब 100 रुपए के नीचे वाले स्टॉक नहीं आएंगे, मतलब चिंदी स्टॉक नहीं आएंगे। ओके, तो ये आप कर सकते हो। मैं फिर से इसको बनाता हूँ, देखिए मैंने बंद कर दिया, मैं टूल में जाऊंगा, मुझे लोड करना है, डायनेमिक वन क्लिक फिल्टर में जाऊंगा, लोड टेस्ट, इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं राइट साइड में आकर के सेव, मतलब यहाँ पे इसको यहाँ पे इसे
अपना लगा लूँगा, कहीं भी एडजस्ट कर लूँगा। ओके, एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, 100 रुपये की मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दी है, या फिर मुझे 200 के नीचे वाले स्टॉक नहीं चाहिए, तो सिर्फ 200 के स्टॉक, तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे। क्लियर? अब आप चाहते हो कि सिर्फ आपको निफ्टी वाले स्टॉक दिखे या फिर निफ्टी 200 वाले स्टॉक दिखे, तो आप ये भी लगा सकते हो। इसमें निफ्टी 200 स्टॉक दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। कुछ लोग फ्यूचर ऑप्शन के प्लेयर होते हैं, तो वो चाहे तो यहाँ पे F&O अंडरलाइन लगा सकते हो, मतलब इसमें कंडीशन सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन वाले स्टॉक की आएगी, बाकी नहीं आएगी। तो जिनका जैसा तरीका उस हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब एक लास्ट चीज बाकी है, जैसे कि आपको हर दिन आकर के यहाँ पे इसको सेव करना, मतलब इसको सेव तो आपने किया हुआ है ऑलरेडी, आप हर दिन आकर के इसको लोड करोगे, बाद में इसको टांगोगे, एडजस्ट करोगे। आप अगर चाहते हो कि आपका ऐसे ही जैसे आप लॉगिन करो ऐसे ही ये चीज बना हुआ मिले, तो आप इसको सबसे पहले अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर लो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे एडजस्ट कर लो। ओके, एक्सचेंज को यहाँ पे खींच दो, क्योंकि एक्सचेंज की जरूरत नहीं, हमें स्क्रिप्ट नेम से मतलब है और हमारी कंडीशन से मतलब है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे होम में आ जाओ और यहाँ पे सेव पे क्लिक करो। सेव पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे उसका नाम दे करके सेव कर दो, जैसे मैंने ऑलरेडी देखो यहाँ पे सेव कर रखा है, तो आप कोई भी नाम दे करके सेव कर लो। और सेव करने के बाद उसको यहाँ पे आप समझो जैसे कि लेआउट मैंने बताया हुआ है ना, मैंने आपको बताया हुआ है, आपका जो मैंने पुराने वीडियोस बनाए हैं, तो उस तरीके से आप लेआउट सेव कर सकते हो। ओके, क्योंकि मुझे नहीं करना है, दैट्स व्हाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इसको सेव कर लूँगा। तो आपका जैसे ही मार्केट आओगे तुरंत आपका ये चलेगा। अब चूंकि मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने ट्रेड टाइगर के ऊपर बहुत कुछ वीडियो बना रखा है, मतलब पूरा ट्रेड टाइगर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, जो आपको मिल जाएगा। आप अगर यूट्यूब पे आ जाओगे, मेरे चैनल पे आ जाओगे, तो चैनल के बाद आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में आ जाओगे, तो प्लेलिस्ट में आप जब नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेड टाइगर ट्रिक्स और ट्रेड टाइगर कहाँ है, ये रहा। तो आप इस ट्रेड टाइगर पे क्लिक करोगे ना, तो इसमें मैंने सब कुछ बना रखा है, मतलब टोटल हर एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पे देखिए 3-3 वीडियो ऑलरेडी स्कैनर के ऊपर अवेलेबल है, सिर्फ डायनामिक का नहीं बनाया था, हर कुछ मैंने वीडियो बना रखा है। आप इसको देखो, प्रॉपर चार्ट वार्ट सेटिंग सब कुछ। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन डाउट या क्वेरी है, ओके, और या फिर आपको अगर मेरे अंडर में अकाउंट ओपन करवाना है या फिर फैमिली का किसी में भी ओपन करवाना है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो। तो अगर ये सब अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लस अगर कोई क्वेरी प्रॉब्लम कुछ भी है, आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है, आपको मुझसे सीखना है, तो मेरी हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं। ओके, फिलहाल तो सितंबर वाली बैच चल रही है और मतलब आज से चालू होगी, आगे भी हर महीने चलती रहती हैं। तो आपको अगर मुझसे सीखना है तो आप मुझसे सीख सकते हैं, मेरी हर महीने नई बैचेस चलती हैं। ये ट्रेड टाइगर नहीं सिखाता मैं, उसमें एनालिसिस और आपके फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप उसको ज्वाइन करिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।